बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल्स स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 10.2 लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 1 था मेरा एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर था। और इस लेक्चर में भी और लास्ट लेक्चर में भी जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बात की वो था एरिया वाया डबल इंटीग्रल। आपने एरिया अंडर द कर्व मालूम करना सीखा बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल। तो मेरा टॉपिक होगा एरिया वाया डबल इंटीग्रल कि डबल इंटीग्रल से आप कर्व के दरमियान एरिया कैसे मालूम करते हैं। इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 हमने डिस्कस कर ली थी अपनी बुक की। तो प्रॉब्लम नंबर 2 कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला इस पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x + 3। पैराबोला के दरमियान और स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो एरिया बनता है वो आपने मालूम करना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें आपको दो कर्व दी हुई हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको ये दो कर्व यानी एक स्ट्रेट लाइन है दूसरी कर्व है या दो कर्व आपको दी हों तो आप सबसे पहले इन दोनों दी हुई कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लेट कर लेंगे y इक्वल टू x² जो है इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 रख लें एंड y इक्वल टू 2x + 3 इसका नाम है क्वेश्चन नंबर आप 2 रख लें। अब आप इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2। वन और 2 को आप इक्वेट कर लें। वी हैव, तो यहाँ से आ जाएगा ये x² इक्वल टू 2x + 3 इम्प्लाइज x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद पेयर बना लेंगे यहाँ पर यह आ जाएगा x² - 3x + x - 3 इक्वल टू 0, x - 3 + 1 x - 3 इक्वल टू 0। ये जनाब आपके पास आ जाएगा x + 1 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई -1 और एक x की वैल्यू आ गई +3। अब इन x की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके आप यहाँ पर y निकाल लें। व्हेन x इक्वल टू -1 इम्प्लाइज y आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दें, -1 का स्क्वायर हो गया डेट इज़ 1। और व्हेन x की कीमत होगी 3 तो y की कीमत आ जाएगी, यहाँ पर पुट करें 3 का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 9। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर आर x - 1 और y1 एंड x3 y9। ये आपके हैं जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों का बनाते हैं ग्राफ और ग्राफ बनाकर देखेंगे यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या निकलती हैं। यहाँ पर y इक्वल टू 2x + 3 जो हमारी लाइन थी उसका और y इक्वल टू x² का ग्राफ बनाते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है y इक्वल टू 2x + 3 का, y इक्वल टू 2x + 3 का, तो इसके आपने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लेने हैं। ये लहज़ा रफ वर्क में चाहे निकाल लें क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। जब x 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो y कितना आ जाएगा 3। जब y 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो x कितना आ जाएगा -3/2 डेट इज़ -1.5। ठीक हो गया जी। x 0 पुट कर दिया, y 3 आ गया, y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई -3/2। यानी ये पॉइंट्स आपके हैं इसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो x 0 y 3 सपोज यहाँ पर आपका आ गया x 0 y 3 और ये वाला जो पॉइंट है x 0 और ये है आपका y 0 और x -1.5 यानी यहाँ पर आ गया सपोज ये। ठीक है जी, -3/2 एंड y 0। तो आपका जो
ग्राफ इस लाइन का y = 2x+3 का बन जाएगा, वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये आपका ग्राफ आ जाएगा जी, स्ट्रेट लाइन y = 2x+3 का, ठीक है। अब उसके बाद आपने पैराबोला का ग्राफ ड्रा करना है, और पैराबोला y = x² है, ठीक है। अब इसका ग्राफ यहाँ पर मैं स्केल की मदद से तो नहीं ड्रा कर रहा, बस आपने रफली सा एक आइडिया लेना है कि इसका ग्राफ जो है कप शेप में होता है, और वो आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसे। ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है जी, y = x² का ग्राफ, ये रफ। अब इस y = x² ने और इस लाइन ने इन दोनों आपस में एक दूसरे को कट किस पॉइंट पर किया है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और ये हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थे आपने मालूम किए थे, वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे आपके पास x = -1 y1 और x3 y9, यानी कि ये आपके पास है जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके, ये वाला पॉइंट है x-1 और y1, और ये वाला पॉइंट है x3 और y9, ठीक हो गया। आप चेक करके देखें, यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करें तो y9 ही आता है, 3 × 6 6 + 3 9। यहाँ पर आप x की वैल्यू -1 पुट करके देखें इस पैराबोला में, तो y की वैल्यू +1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, अब अगली बात ये कि आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम जनाब ये सारा एरिया मालूम करना है, ये वाला, दिस इज़ योर टारगेट, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड टारगेट, ये एरिया आपने सारा मालूम करना है जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर जब आपने रिक्वायर्ड एरिया मालूम करना है, और ये रिक्वायर्ड एरिया है बिटवीन दी टू कर्व्स, दो कर्व के दरमियान एरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो कर्व के दरमियान जब आपने एरिया यहाँ पर मालूम करना है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि अब आपने जनाब जो फार्मूला इस्तेमाल करना है एरिया अंडर द कर्व के लिए, वो फार्मूला आपका होगा जी, एरिया A = x1 से x2, y1 = g1x, यानी कि लोअर कर्व, यहाँ पर आएगा y2 = g2x, अपर कर्व, dy dx। ये आपके पास फार्मूला इसका इस्तेमाल होगा जी। यानी जब भी यहाँ पर दो कर्व के दरमियान आपने एरिया मालूम करना हो, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। एक ऊपर y की अपर लिमिट जो है वो भी वेरिएबल, यानी ऊपर वाली का अपर कर्व आएगी, नीचे यहाँ पर लोअर कर्व आएगी। दो कर्व जो इंटरसेक्शन के दरमियान आई हैं, उनमें एक अपर कर्व लेनी है, एक लोअर कर्व लेनी है। अब आप गौर करें कि ये लाइन है और ये कर्व है, आपने जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है, तो शेडेड एरिया इस लाइन और कर्व के दरमियान है। तो यहाँ पर जो आपकी ये जो लाइन है y = 2x+3, ये इसकी अपर कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका y2 है, लिमिट जो है y2, वो आपकी होगी 2x+3, और लोअर कर्व y1 वो आपके पास ये y = x² है। ये y1 की लिमिट है, लोअर लिमिट, और ये y2 की अपर लिमिट है, ठीक है। अब x की लिमिट्स हैं कांस्टेंट, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम x इस शेडेड एरिया में आपका मिनिमम x कितना है, -1, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 3 तक। तो x की लिमिट्स हैं -1 से 3 तक, और y की लिमिट्स हैं x² से लेकर 2x+3 तक, ठीक है। दोबारा सुने, जब भी दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब भी इस तरह का आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो आपकी जो अपर लिमिट होगी y की, वो होगी जो कि इस कर्व जो ऊपर वाली कर्व है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाली कर्व स्ट्रेट लाइन है, और लोअर जो होगी लिमिट वो इसकी लोअर कर्व होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की लिमिट्स बनेंगी जनाब, वो कुछ इस तरह बन जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो एरिया जनाब आ जाएगा ना, वो आ जाएगा एरिया A = लिमिट्स x1 की आ गई -1 से लेकर 3 तक, y की लिमिट्स आ जाएंगी लोअर कर्व थी इसकी पैराबोला, डैट इज़ y = x², और अपर लिमिट है आपकी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन आपकी है जी 2x+3, ये आपका dy आ गया, ये आपका dx। इसको बस आपने अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आपका एरिया आ जाएगा अंडर द कर्व।
इसकी इंटीग्रेशन डी वाई की हो जाएगी वाई -1 से 3 वाई आ गई, और ये आपकी लिमिट्स आ गई जनाब एक्स स्क्वायर से लेकर 2x + 3 × dx। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x + 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा x² × dx। अब आप x के विद रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर दें, ये आ जाएगा 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा x² / 2, लिमिट आ गई -1 से 3 + 3 की इंटीग्रेशन होगी 3x, लिमिट आ गई -1 से 3, x की पावर स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x³ / 3, और लिमिट आ गई -1 से लेकर 3। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अपर लिमिट पुट कर दें 3 का स्क्वायर 9, लोअर लिमिट पुट कर दें -1 का स्क्वायर 1 आ गया, लोअर लिमिट माइनस ये आ गया आपके पास +3। अपर लिमिट पुट कर दें 3, लोअर लिमिट पुट कर दें -1, -1/3। अपर लिमिट पुट कर दें 27, लोअर लिमिट पुट कर दें -1, ये आ जाएगी जनाब आपके पास 9 - 1 8, 3 + 1 4, 4 और 3, 4 3 से 12 हो गया, -1/3, 27 + 1 28, तो ये आ गया 28/3, 12 और 8 हो गया जी आपका 20 - 28/3, 320 = 60, 60 - 28/3 डैट इज़ इक्वल टू 32/3। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है स्क्वायर यूनिट्स। हाँ क्या हुआ। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम नंबर 3 है, कहता है जी फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x² = 4y एंड 8y = x² + 16। इस कर्व के दरमियान और इस कर्व के दरमियान जो एरिया बनता है वो आपने बताना है। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। लेट x² = 4y, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, एंड 8y = x² + 16, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। क्वेश्चन नंबर 1 से x² की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, यानी पुट 1 इन 2, तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज 8y = x² की वैल्यू यहाँ पर 4y है +16, यहाँ से 4y तो जाकर माइनस हो जाएगा, 4y = 16, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। अब y की इस वैल्यू को 4 को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट y = 4 इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस इम्प्लाइज x² आपके पास आ जाएगा 4 × 4 डैट इज़ इक्वल टू 16, implies x is equal to ±4. So point of intersections are point of intersection और x की वैल्यू 4 y 4 एंड x की वैल्यू -4 y 4। ये आपके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब नेक्स्ट अब आपने इन दोनों कर्व को ट्रेस करना है, इनका ग्राफ बनाना है। अब आपने जहाँ तक इस कर्व का ताल्लुक है x² = 4y, तो ये कर्व जो है वो आपके पास y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये y एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनता है। आप जानते हैं कि पैराबोला देखें, पैराबोला की दो तरह की शेप होती हैं, या तो ये आपके पास इस तरह x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, या ये y एक्सिस के ऊपर बनता है। अब इसमें सिंपल सी एक बात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर ये इसमें इवन पावर है x की, अगर x का स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर है, तो फिर ये आपने y एक्सिस के अबाउट बनाना है। और अगर आपके पास y के ऊपर स्क्वायर है, तो फिर ये जो ग्राफ बनेगा ये लुक लाइक दिस, x एक्सिस के ऊपर बनेगा। ठीक है जी। अगर आपके क्वेश्चन में x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर वाली टर्म x वाली है, तो फिर ग्राफ इस तरह का बनेगा y एक्सिस के ऊपर। और अगर आपके पास ये स्क्वायर टर्म है y के ऊपर, तो फिर ये लॉन्ग x एक्सिस बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल
एक्स, अब मैं यहाँ पर डिटेल में सारा नहीं बता रहा आपको, जस्ट ये बता रहा हूँ कि ये कप शेप इस तरह की बनेगी आपके पास। ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी बन सकती है या एक्स एक्सिस ऊपर एक्स एक्सिस से पैरेलल यहाँ पर भी बन सकती है, ठीक है। वाई के ऊपर स्केयर है तो कप इस तरह का है, पैराबोला यानी इस तरह का है, और जब एक्स के ऊपर स्केयर है तो पैराबोला की शेप इस तरह की होगी। तो हमारे पास जो दोनों क्वेश्चन उनमें एक्स के ऊपर स्केयर है तो दोनों पैराबोला कुछ इस तरह के बनेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखें, ये जो पैराबोला हमारा दिया हुआ ना दूसरे नंबर वाला 8y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 16, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 8y माइनस 16 को उधर ले गया, यहाँ से 8 कॉमन निकाल लिए, ये आ गया y माइनस 2। इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला जो है इसके साथ कंपेयर करें, x माइनस एच का होल स्केयर 4a y माइनस के। तो यहाँ पर जो इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है वो होता है h और k। तो यहाँ पर देखें इस पैराबोला का जो वर्टेक्स निकला आएगा, x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा तो इसका वर्टेक्स 0 है, y में से 2 माइनस हो रहा है तो इसका वर्टेक्स 2 है, तो इसका वर्टेक्स 0 2 आ गया। पहली बात, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो 0 2 आ गया आपके पास, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ हमें वर्टेक्स चाहिए था, और दूसरी बात ये कि ये पैराबोला के ऊपर x के ऊपर स्केयर है, तो यहाँ पर देखें और इसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, क्योंकि x के ऊपर स्केयर है तो y एक्सिस इसका स्केयर होगा। हाँ, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आपने इसको बनाना है y एक्सिस के ऊपर, कप शेप इसकी अलॉन्ग y एक्सिस बनेगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये चीज़ आएगी और ये इसका वर्टेक्स होगा यहाँ पर 0 2, ठीक हो गया जी। ये इसका ग्राफ बनता है यहाँ पर। और दूसरा पैराबोला जो है उसका ग्राफ भी इसी तरह का, ये कप शेप में। अब दोनों पैराबोला ने एक दूसरे को कट करना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा नीट करके बनाकर दिखाता हूँ। लेकिन जी, जहाँ तक इस पैराबोला का ताल्लुक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है। आप देखें x0 y0 इसको सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पर ये सेटिस्फाइड करने से मुराद है कि इसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट जो उसको सेटिस्फाइड करता है वो उसका वर्टेक्स है। खैर, इसका वर्टेक्स जो है वो आपके पास ओरिजिन के ऊपर है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा जी इस तरह बन जाएगा। ये इसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। अब आपने ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स था 0 2, ठीक है। इसका वर्टेक्स 0 2 है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर वर्टेक्स इसका पड़ा हुआ है, दिस इज़ वर्टेक्स एक्स वाई 0 2। तो इसने जाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ आएगा ना जनाब इस तरह आएगा। ये इसका वर्टेक्स है 0 2, ठीक है। ये आ गया 8y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब इन दोनों पैराबोला ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है वो एक तो ये पॉइंट है आपका और दूसरा ये पॉइंट है। ये वाला पॉइंट आपका है x4 y4, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पहले क्वाड्रेंट में, और दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -4 +4, ठीक है, y एक्सिस ओरिजिन x एक्सिस। अब इन दोनों के दरमियान जो आपके पास बनता है एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, वो ये सारा है। ये आपका टारगेट है, ये आपने मालूम करना है जी, ठीक हो गया। ये आपका टारगेट है। अब आप चलें बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल से हेयर रिक्वायर्ड एरिया A इज़ इक्वल टू डबल इंटीग्रल x की लिमिट्स यहाँ पर कांस्टेंट, x -4 से लेकर +4 के दरमियान, ठीक है। y की लिमिट देखें यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अगर आप कांस्टेंट से मुराद ये है कि वो नंबरों की शक्ल में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो वेरी करेंगी। तो -4 से +4। अब आप ये कहें कि सर जी यहाँ पर y की लिमिट आप क्यों नहीं ले रहे, तो y यहाँ पर पहली वैल्यू भी यहाँ पर 4 है, दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर 4 है, ठीक है। y की लिमिट्स आपने यहाँ पर निकालनी है। ये जो एरिया है ये दो कर्व के दरमियान चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दो कर्व के दरमियान आपने y निकालना है यहाँ से, सही है। अब आपने ये देखना है कि इसमें ऊपर वाली कर्व कौन सी है, नीचे वाली कर्व कौन सी है। तो ये देखें, ये नहीं है कि ये जो कर्व इस तरह अंदर को फैल गई है, लग रही है कि ये ऊपर है, नहीं। ये जो एरिया शेड किया है ये किसके
ये किस से बाउंडेड अबव है और किस से बाउंडेड बिलो है, यानी किस कर्व के नीचे है और किस कर्व के ऊपर है, वो देखना आपने। तो ये जो रेड एरिया मैंने शेड किया है वो ये जो ब्लू वाली कर्व है, ये ब्लू वाली कर्व ये वाली 8y = x² + 16 इससे नीचे है और ब्लैक वाली से ऊपर है। तो ब्लू वाली जो है यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से ब्लू वाली से y की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है 1/8 x² + 16। और जो ब्लैक वाली है यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है 1/4 x²। ये आपकी लिमिट्स है इंटीग्रेशन की। बस बाकी काम क्या है, आपने dy और dx इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा नेक्स्ट जनाब, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, ये एरिया जो है ना ये सिमेट्रिकल है, जितना y एक्सिस के लेफ़्ट पर उतना राइट पर है। आप चाहें तो यहाँ पर इंटीग्रल को डबल करके 0 से 4 तक भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए 2 से लेकर 0 से 4 कर लेता हूँ इसे। अंदर dy की इंटीग्रेशन क्या हो गई y, और ये लिमिट्स आ गई x² / 4 और अपर लिमिट आ गई x² + 16 / 8 और ये आ गया dx आपका। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। 2 × 0 से 4 अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा x² + 16/8 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, आ जाएगा x² / 4 × dx। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। लें जी एलसीएम ले लिए यहाँ पर, x² - 2x² कितना बच गया 2 × 0 से 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस इसमें से माइनस कर दिया, आ जाएगा x² / 8 × dx। बस अब आप इसके इंटीग्रेशन कर दें, ये आ जाएगा 2 बाहर, ये आ जाएगा 2x माइनस x की इंटीग्रेशन कितनी हो गई 1/3 × 8 × x³ और ये लिमिट आ गई 0 से 4। अपर लिमिट पुट करें 2 × 4 = 8 और इधर पुट करेंगे, याद आएगा 64/3 × 8। लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा आपके पास। 8 × 8 = 64 हो गया, ये 8 और ये 8 कैंसिल कर दें, 8 × 8 = 64, 8/3। अब आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें, ये आ गया 3 × 8 = 24, 24 - 8 16/3 that is equal to 32/3 is the required area between two curves। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 3 तक डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एरिया अंडर दी पोलर कर्व हम मालूम करेंगे डबल इंटीग्रल से। ठीक है जी, ये कार्टियन था, अब आपने पोलर कर्व के दरमियान एरिया मालूम करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।